सो कभी कभी जब लोग आर्टिस्ट की अहमियत नहीं समझते तो उनसे मतलब मैं पर्सनली कहना चाहती हूँ कि एक आर्टिस्ट की वैल्यू तुम क्या जानो, मतलब लिटरली। हाय 94.3 माई एफएम से मेरा नाम है आरजे नैनी। सुनते हैं आप मुझे यंगिस्तान शो में 2 से 5 बजे तक राजस्थान की 6 सिटीज़ में। और आज मैं ये जो प्यारा सा आपको एक व्यू दिख रहा होगा तो मैं पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं एक नया एपिसोड राइज एंड शाइन का, प्रेजेंटेड बाय पूर्णिमा ग्रुप। तो अभी मेरे साथ हैं जितेंद्र जी, जो कि डीन है डिज़ाइन एंड एनिमेशन डिपार्टमेंट के। और आज हम आर्ट फील्ड के बारे में, डिज़ाइन फील्ड के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। स्पेशली इनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या क्या स्कोप है, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, जो कि एक आर्टिस्ट की फैमिली में से उससे किया जाता है कि कितना कमा लेते हैं आप, क्या सैलरी है आपकी? आप मेरी सैलरी की बात करेंगे या एक आर्टिस्ट की सैलरी की बात करेंगे? तो मैं आर्टिस्ट की सैलरी मैं बोलूँ तो आर्टिस्ट का आउटपुट डिपेंड करता है कि उसके दिए हुए शॉट पे या किसी कलाकृति पे कितनी तालियां बजती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं एग्री करती हूँ उस बात से। जितनी तालियां, कोई लिमिट नहीं है। सही में ये रेडियो भी एक आर्ट है। सेम वे में हम विजुअल आर्ट्स की बात करते हैं, डिज़ाइन की बात करते हैं, तो यहाँ टैलेंट के ऊपर है और अनलिमिटेड है, स्कोप अनलिमिटेड है कमाई का। ऐसा और मैं आर्ट को इस तरीके से देखती हूँ कि ये आपको एक जीने का तरीका भी सिखाता है। एग्जैक्टली, कहीं ना कहीं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम। मैं इसको ऐसे तुलना नहीं कर सकता कि MBA की तरह इसमें पैकेज होगा। हाँ। नहीं, वो नहीं है। लेकिन आज की तारीख में क्योंकि IT कंपनीज को आर्ट की ज़रूरत है, IT कंपनीज हुई या कॉरपोरेट कंपनीज हुई, हर एक को विजुअल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी को यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिना आर्ट के इनपुट के नहीं पॉसिबल है। तो और आर्ट की कोई कीमत नहीं होती। नहीं, आज की तारीख में मैं यही कह रहा हूँ। हाँ। कि पहले था ऐसा कि इसको इतना, अब लेकिन ये ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। तो हमारा जो प्लेसमेंट है, हमारी जो स्टूडेंट्स जो कंजप्शन होता है वो IT में भी होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वहाँ पर पैकेज भी हैं। तो जैसा आप एक अच्छे कॉलेज से आपको निकल के जो पैकेज मिलेगा वो सेम, उससे ज़्यादा आपको डिज़ाइन में मिलेगा आपको पैकेज। मतलब एक तो जॉब का स्कोप है, दूसरा फ्रीलांस पूरा फील्ड जो है वो खुली हुई है, फ्रीलांस आप जो चाहें वो कर सकते हैं। जी, फ्रीलांस में ऐसा स्कोप इतना है कि अधिकतर प्रोजेक्ट जैसे US बेस्ड मार्केट के आते हैं, यूरोप और US के। तो आप सिर्फ 2 साल भी अगर आपने ये कोर्स किया, 2 साल का भी, कोर्स 3 साल का, लेकिन बीच में आप छोड़ देते हो 2 साल में, मैं ये गारंटी देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है इंडिया इज़ द मेन कंटेंडर इन ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स राइट नाउ ग्लोबली। सो आप बीच में भी अगर कोर्स छोड़ के चले जाते हो तो भी आप डॉलर में कमाओगे, क्योंकि ऐसे वेबसाइट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एनिमेशन हुआ, डिज़ाइन हुआ, वहाँ पे आप बिड करोगे और आपको प्रोजेक्ट मिलेंगे और आप उसमें अर्न करने लग जाते हो स्टार्ट। बहुत ही बढ़िया। सो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पूर्णिमा यूनिवर्सिटी डिज़ाइन एंड एनिमेशन में कौन कौन से कोर्सेज जो है ऑफर करती है स्टूडेंट्स को? ये हम एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम देते हैं, जिसमें हम विजुअल आर्ट्स, अप्लाइड एंड पेंटिंग इसमें आता है, देन एनिमेशन एंड VFX, ये अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है, इंडिया की एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, देन फैशन डिज़ाइन एंड इंटीरियर डिज़ाइन। ओके। एंड एक हमने इंट्रोड्यूस किया रिसेंटली, लास्ट ईयर ही किया, जो कि बहुत बड़ी प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री साबित होने वाली है, वो है गेम डिज़ाइन, AR एंड VR, ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी। ट्रेंडिंग है ये दुनिया बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। और हम शायद इंडिया के तीसरे या चौथे इंस्टीट्यूट हैं जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। इससे पहले हमसे आगे सिर्फ IIT या NITs में कुछ जगह पे काम हो रहा है, और कोई मुझे नहीं मिला मेरी रिसर्च में जो इस पे काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। सो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी, एज अ फैकल्टी आप रोज़ इतने बच्चों को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं, तो कितना स्कोप है एक आर्टिस्ट के लिए अगर वो डिज़ाइन फील्ड में जाता है या फिर क्या बोलते हैं एनिमेशन में जाता है, तो क्या स्कोप उसके लिए जो आप यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली स्कोप, जैसा कि मैंने कहा, इंडिया आज की तारीख में जैसे IT में इंडिया की रेपुटेशन है, वैसे ही एनिमेशन, VFX और ये ग्राफिक डिज़ाइन, ये चीज़ें जो हैं ये ITES भी माने जाते हैं। तो इंडिया की रेपुटेशन
इस तरह से है कि आज हॉलीवुड के सारे स्टूडियोज, हॉलीवुड में जो भी मूवी बनती है उसका इंडिया में स्टूडियो है, और काम होता है हमारे यहाँ के बच्चे, मैं आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ के बच्चों के नाम आप उन स्टूडियोज की क्रेडिट लिस्ट में देख सकते हैं। थॉर, एवेंजर्स मूवी, इन सब में हमारे फैकल्टीज का भी नाम मिलेगा आपको, जो इंडस्ट्री से हैं। हमारे यहाँ पे अधिकतर फैकल्टीज इंडस्ट्री से आए और उन्होंने काम किया है। इवन स्टूडेंट्स, अलुमनाई हमारे आज भी काम कर रहे हैं। रिसेंटली ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई, उसमें हमारे बच्चों के काम आए थे, तो नाम उन्होंने भेजे कि मेरा अभी एवेंजर सीरीज का, मार्वल कॉमिक्स का एवेंजर सीरीज चल रही है, उस पर काम कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एनिमेशन और वीएफएक्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा मैं डिज़ाइन की अगर मैं बात करूँ तो इंटीरियर डिज़ाइन में और फैशन डिज़ाइन में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो क्योंकि ये एक ऐसा करियर है, ऑप्शन है जिसमें आप खुद का काम करते हैं अधिकतर। और जैसे जैसे मेरा ये मानना है कि विजुअल आर्ट्स अगेन खुद का काम करते हैं, तो खुद का काम जैसे जैसे मेरा ये मानना है कि इंडिया की इकोनॉमी डेवलप होगी। अभी मोदी जी ने कहा हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाले हैं, हमें विकसित देश बनना है, डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है। होगा ये कि जब हम डेवलप होते हैं, तो आपने यूरोप में देखा होगा, जैसे ही डेवलप हुए पहले खाने कमाने के पहले बारे में सोचता है, उसके बारे में। अब जब डेवलप हो जाता है तो खाने कमाने से ऊपर वो उठता है, वो फिर कला की तरफ जाता है। हम वही फेज में जा रहे हैं, हम कला की तरफ जाएंगे। मतलब आगे बहुत वास्ट अपॉर्चुनिटीज शुरू हुआ है। हमें लोगों को कंज्यूम करने के लिए आर्ट्स देनी होगी, विजुअल आर्ट्स देनी होगी, डिज़ाइन देनी होगी। हम ऐसे ही नहीं दे सकते। ये टेबल एक अच्छा डिज़ाइन है, लेकिन इससे बेहतर डिज़ाइन होने का एक स्कोप है इसमें। डेफिनेटली। तो ये हर जगह आपको रिफ्लेक्ट होगा, हमारी डेली लाइफ में रिफ्लेक्ट होने वाला है। आप जिन डेली लाइफ की चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे वो डिज़ाइन से छू के गुजरेंगी। ओके। और वो लोग चाहिए इंडस्ट्री को अब। तो जितेंद्र जी, हम इतनी सारी अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ना अनगिनत अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई सच में पैशन इतना किसी का बड़ा है कि वो डेडिकेटेडली काम करता है इस फील्ड में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, प्लेसमेंट्स में आप लोग किस तरीके से हेल्प करते हैं? देखिए, प्लेसमेंट के लिए हमारे यूनिवर्सिटी में खुद का एक डेडिकेटेड और वेल एक्सपीरियंस टीम है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस। उसके अलावा यहाँ पे रोल प्ले डिपार्टमेंट अपने लेवल पे भी करता है, क्योंकि हम खुद इंडस्ट्री से हैं। हमने इंडस्ट्री में 10 साल, किसी ने 15 साल, सबने काम किया है, तो हमारा खुद का एक नेटवर्क है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एंड विद आवर नेटवर्क, वी इंडस्ट्री हमसे कनेक्ट करती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेजोन जैसी कंपनीज या जो गेम डिज़ाइन की कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स, इस तरह से हमें खुद अप्रोच किया गया कि आप स्टूडेंट्स दीजिए, और उसी बेस पे हमें इंडस्ट्री की डिमांड पे हमें गेम डिज़ाइन जैसा डिपार्टमेंट चालू करना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि एनिमेटर्स तो हमें चाहिए ही, लेकिन हमें गेम डिज़ाइन के प्रोजेक्ट्स भी लेने हैं, तो आप हमें स्टूडेंट्स दीजिए, हमें नया वर्कफोर्स चाहिए। इंडिया इज़ गोइंग टू बी ए ग्लोबल वर्कफोर्स विद इन 2-3 ईयर्स, बिकॉज यहाँ 5G आ जाएगा कुछ दिनों में। 5 आ गया, तो 5G आते ही देखिए आप AR, VR, गेम, इनकी ही एक अलग से एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी। मुझे तो आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई नई डिग्री कर लेनी चाहिए या मुझे कोई नया कोर्स कर लेना चाहिए, बिकॉज ये सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे एकदम से वक्त, जैसे अभी 3 सालों में वक्त 3 साल में आपने देखा कि तो ये वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता। ये अब क्या होगा, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो बिल्कुल उन्हीं पहियों की बात कर रहे हैं, जो पहिए हम बना रहे हैं। इन पहियों से ही वक्त बदलेगा, वक्त को तो बदलना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, AR एंड VR, ऑग्यूमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी। आप गेम खेल रहे हैं, आपने AR के साथ अगर गेम खेलने का, VR के साथ गेम खेलने का एक्सपीरियंस आपने किया होगा, या लोग करते हैं वो VR हेडसेट लगा के, तो वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि AR अगेन ऐसी टेक्नोलॉजी है कि 5G आएगा तो आप देखना, सिर्फ गेम डिज़ाइन ही नहीं, ये तो एक अलग एक्सपीरियंस है। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स ट्रांसफॉर्मेशन इन एवरीथिंग दे वांट टू डू इन सोशल लाइफ। लाइक एक डॉक्टर एम्स में बैठा है, उसको यहाँ SMS में बैठे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है, एक ऑपरेशन करना है। बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ 5G एंड AR टेक्नोलॉजी ये ऑपरेशन किया जा सकता है वहाँ बैठे हुए, क्योंकि आप 5G पे काम कर रहे हो और AI है और AR है, तो ये नई टेक्नोलॉजी चेंज करने वाली है। मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग में कैसे AR हेल्प करेगा। आपने अमेजोन पे ऑर्डर किया, आज की तारीख में ये एनिमेशन से होता है। अमेजोन में आप फ़ोन देख रहे हो, वो फ़ोन के सारे इक्विपमेंट दिखेंगे आपको, तो ये एनिमेशन से हो रहा है। अब AR के जरिए या VR के जरिए ये होगा कि आप उस
कपड़े को पहन सकते हैं, फील कर सकते हैं उस घड़ी को, इस घड़ी को आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, आप टच कर सकते हैं AR VR के जरिए। आप एक अलग लेवल पे इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड रियलिटी, तो इस पे उसको फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ओके। तो मतलब ये कह सकते हैं कि पूरा आसमान खुला हुआ है, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़ है, बस आपको थोड़ा सा कुछ सीखने की ज़रूरत है और अपने अंदर टैलेंट डेवलप करने की ज़रूरत है। तो अभी ऐसे बच्चे जो कंफ्यूज हैं, कहीं ना कहीं उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है, वो समझ रहे हैं कि हाँ उनमें इस फील्ड में जाने की काबिलियत है, कुछ अच्छा कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं होता है जब हम इनिशियल स्टेज पर होते हैं हमें नहीं समझ में आता, क्लैरिटी नहीं होती, तो उनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे चूज़ करें, कैसे फैसला लेके हाँ यहाँ आए या ना आए? मेरा ये मैसेज है ऐसे बच्चों को कि देखिए, आप समय के साथ चले। समय पहले था कि आपको डिग्री लेनी होती थी और डिग्री की वजह से आपको करियर बनता था। आज की तारीख में ये स्किल बेस्ड इकोनॉमी है। इकोनॉमी हमारी बनेगी तो स्किल की वजह से बनेगी। गवर्नमेंट यही चाहती है कि हम स्किल बढ़ाएं, डेवलप करें। अब ये स्किल कि अगर आप नई ज़माने की चीज़ों में लगाएंगे, नए ज़माने के टेक्निक्स में, ट्रेंड्स में लगाएंगे, तो ये आप आगे तक जाएंगे। आप जो सोसाइटी को चेंज करने वाली टेक्नोलॉजी है, वो उन ट्रेंड्स में आप अपने समय को लगाएं, उसमें ही अगर कोर्स करें तो उस हिसाब से डिज़ाइन जैसी जो फील्ड है वो पूरी तरह से इस चीज़ को पूरा करती है, हमारे आगे की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो आप अगर इसमें काम करेंगे तो इसको हम करियर बोलेंगे। करियर एक तरह से मेरे लिए ये है कि करियर एक जर्नी है जिसमें आपको एक डेस्टिनेशन पे जाना है। इस डेस्टिनेशन पे आपको ये तय कर लेना है कि हाँ मुझे आज से 4 साल बाद इस इंडस्ट्री तक पहुंचना है। हाँ, डेफिनेटली। तो वो हम आपको पूर्णिमा में हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जर्नी आपको हम कराएंगे, ये वाली जर्नी। तो पूर्णिमा इस हिसाब से लॉन्ग टर्म विजन में गवर्नमेंट के और सोसाइटी के विजन को अलाइन करते हुए सोचती है कोई भी कोर्स डिजाइन करने में, तो हम उसमें अलाइंड हैं पूरी तरह। बहुत ही बढ़िया। सो पूरा सपोर्ट आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे कि जितेंद्र जी ने बताया। बस आपको एक बार बस डिसाइड करना है और यहाँ तक पहुँचना है। और अगर वो कन्फ्यूजन भी आपसे क्लियर नहीं हो रहा है तो आप काउंसलिंग के लिए विजिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग सेल भी है जहाँ पर आपको हेल्प किया जाता है ये फाइंड करने में कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। सो थैंक यू सो मच जितेंद्र जी इस फील्ड के बारे में इतने बढ़िया तरीके से बताने के लिए। बहुत ही अच्छा रहा ये चिट चैट सेशन। सो राइज एंड शाइन के अगले एपिसोड में हम नए कोर्स के बारे में आपको बताएंगे। इसी तरह देखते रहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाते रहिए जिनको सच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्लैरिटी नहीं है और वो कुछ जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।